एआई की हेल्प से मैंने एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग के डैशबोर्ड बिल्ड कर रखा है और इस डैशबोर्ड पे आपको डिफरेंट सिंबल्स, इक्विटी प्राइस, फ्यूचर प्राइस एंड उनके स्प्रेड दिख रहे होंगे और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द ट्रेड एंड एग्जीक्यूट द ट्रेड। अब ये सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे इसको मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं एआई की हेल्प से एक सैम्पल कोड जनरेट करूंगा, उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर वो प्रॉपर वर्क करेगा फिर उसके बाद हम उसमें रियल ब्रोकर को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो पहले देखते हैं कैसे हमें एआई की हेल्प से एक सिंपल सा, आप बोल सकते हैं कि एक ऐप बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट एंड भी यूज़ करने वाले हैं, बैक एंड भी यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड के लिए मैंने सिंपल जेएस यूज़ कर रखा है, कोई बहुत ही बड़ा डैशबोर्ड बिल्ड नहीं करना हमें, बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड है। और सीएसएस के लिए मैंने बुलमा की सीएसएस यूज़ कर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, ये सब प्रॉम्प्ट और कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। ये देखिए, ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं इसको पेस्ट करूँगा डीप सीक में। तो मैं यहाँ पे डीप सीक यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो भी एआई यूज़ करना आप कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं जनरली कोडिंग के लिए डीप सीक यूज़ करता हूँ। आई गॉट बेटर रिजल्ट। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोड जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं वो गाइड कर देता हूँ कि आपको कोड एंड ये प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा। तो आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पे फ्री कंटेंट है, ओपन दिस वन। और यहाँ पे मैं लास्ट में यूट्यूब कंटेंट है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अटैचमेंट। जो भी हम ये कोड जनरेट करेंगे और प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा। और इसके अलावा मैंने मेंबरशिप सेक्शन में अपने कुछ पेड कोर्स भी यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे आपको 3 कोर्स मिल जाएँगे। एक बाय टेस्टिंग का है, यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोज़ में। एंड थर्ड पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जो कि सबसे मोस्ट सेलिंग आप बोल सकते हैं कोर्स है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स को कवर कर रखा है, लाइक फिनेंशिया, फायर्स, एंजल, जीरोधा और राइट नाउ धन पे मैं काम कर रहा हूँ। सो इस मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाई कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आई थिंक डीप सीक ने कोड जनरेट कर दिया होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने कोड जनरेट कर रहा है, अभी भी प्रोसेस में ही है। कोई बात नहीं, जब तक ये कोड जनरेट कर रहा है तब तक यहाँ पे हम स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें आर्बिट्राज ऐप, मेन, रिक्वायरमेंट टेम्पलेट, इंडेक्स, जेएस ऐप, वेबसॉकेट, मॉक, ये कुछ फाइल्स क्रिएट करनी होगी। सो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ एंड जस्ट क्रिएट वन फ़ोल्डर ऑन डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, एंड यहाँ पे आर्बिट्राज ऐप नेम से। और मैंने यहाँ वीएस कोड ओपन कर रखा है, सो लेट मी ड्रैग हियर। और यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे हम वन बाय वन जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ पे हम फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो एआई का यही अच्छी बात है कि हमें कोड तो लिखना नहीं है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। सो जस्ट कॉपी दिस थिंग। सो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन करता हूँ, फाइन। तो पहले हमें मेन कॉपी करना है, कॉपी द मेन फाइल एंड ओके, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं मेन में। उसके बाद फिर देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका वेबसॉकेट डॉट मॉक, कॉपी दिस वन, यहाँ पे मॉक को पेस्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्या है अपना, ओके। अब यहाँ पे फ्रंट एंड के कोड्स हैं, सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, कॉपी करेंगे हम एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पेस्ट कर लेंगे। सो बहुत ही बड़ी फाइल है, इसने सी एस एस को अलग नहीं किया है। आइडली क्या होना चाहिए था, ये जो सी एस एस का पार्ट है ये एक सेपरेट फोल्डर में होना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, इसको हम बाद में देख लेंगे। फिर यहाँ पे ऐप डॉट जी एस है। सो अच्छा अप्रोच ये होता है कि जो भी जी एस का पार्ट है वो जी एस में हो, सी एस एस के लिए हम एक अलग फाइल बिल्ड करें और एच टी एम एल की अलग फाइल बिल्ड करें। तो हर एक टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल यहाँ पे बिल्ड करना है, बट इट्स ओके, जो भी एआई में जनरेट हुआ हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो आई थिंक हमने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है, फाइन। और यहाँ पे हम कोड को रन करेंगे। यहाँ पे आपको फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन माई केस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, उस इन्वायरमेंट में फास्ट एपीआई है, तो मैं सिंपल उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो स्क्रिप्ट पाइथन, कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इट्स वेरी बेसिक थिंग। सो मैं इसको टच नहीं करूँगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट के अंदर एक सिंपल सा एक आप बोल सकते हैं मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। सो जस्ट वेट। डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे लोकल होस्ट। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने सैम्पल यूआरएल दिया होगा, हाँ, कॉपी दिस वन। और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, इंटर। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट डैशबोर्ड देखने में तो अच्छा लग रहा है, यू कैन सी इट्स अ वेरी गुड लुक। बट ये काम तो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्या हिला यहाँ पे। सो अगेन नीचे आते हैं,
फंक्शन ओपन, सब कुछ यहाँ पे सही दिखा रहा है, बट फिर भी कोई अपडेट हमें दिख नहीं रहा है। ओके, वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ आउटपुट हियर। सो हमें अब डिबग करना पड़ेगा कि क्यों नहीं काम कर रहा है। आपने कोड तो कॉपी पेस्ट कर लिया है, डैशबोर्ड भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, थोड़ा डिबगिंग करनी पड़ेगी। सो आते हैं index.html पे और देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट क्या है। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्ले करने के लिए, ओके, टू डिस्प्ले दिस थिंग, यहाँ पे हमने बेस्ट स्टेप, ओके फाइन। तो हमने यहाँ पे जीएस के हेल्प से आइटम्स को पॉपुलेट कर रखा है। ओके, सो क्वांटिटी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम app.js पे आते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नेम से एपीआई कॉल है, इसको हमें देखना हो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये एपीआई कॉल है, तो ट्राई करते हैं इस एपीआई कॉल से हमें कोई वैल्यू मिल रही कि नहीं। एंड लोकल होस्ट एपीआई अपॉर्चुनिटीज इंटर, और यहाँ पे देखिए एम्पटी आ रहा है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स है नहीं। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कैसे होगी? ऑब्वियस सी बात है। सो अगेन कम बैक हियर, रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? वेब सॉकेट मॉक डॉट गेट मार्केट अपॉर्चुनिटी, गेट मॉक अपॉर्चुनिटी, ओपन दिस वन। और यहाँ पे देखेंगे तो कैलकुलेट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, ये आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने बिड आस्क कैलकुलेट किया हुआ है एंड रिटर्न कर रहा है ये। सो ओके, इफ सेल्फ इन सिंबल। तो एक तरीका तो ये जो मैं जनरली करता हूँ, आई कैन गो एंड डिबग। सिंपल तरीका क्या है, अगर एआई ने कोड जनरेट किया है तो हम एआई से पूछ लेते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है। ओके, सो हम प्योर वाइब कोडिंग कर रहे हैं। वैसे मेरा अप्रोच ऐसा नहीं होता है, मैं जनरली डिबगिंग करता हूँ, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे हम वी आर नॉट गेटिंग एनी थिंग इन, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना ये कौन सा एपीआई अपॉर्चुनिटीज कॉल। हाँ, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन API call, this one. So modify code to get some values to test dashboard. Okay, enter and let's see यहाँ पे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यू आर राइट, लेट मी फिक्स द इशू। सो यहाँ पे इशू फिक्स हो रहा है, जस्ट वेट कर लेते थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, द प्रॉब्लम इज दैट द मॉक ब्रोकर नीड टू बी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड एंड द API opportunities in point need to call the correct function. Here's the corrected code. So fix the mock broker installation and opportunity calculation. यहाँ पे देखिए इसने फिक्स किया है। लेट्स सी, यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सो main.py कॉपी कर लेते हैं एंड app.js में भी कॉपी करेंगे हम इसको भी, और इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। फाइन, app.js फाइन। सो लास्ट अपना app.js है, इसको भी अपडेट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई डोंट नो एनीथिंग। बस मैं आप देखो, मैं बस इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट जब मुझे इसमें अब रियल ब्रोकर ऐड करना होगा वहाँ पे फिर चैलेंज आएगा, वहाँ पे आपको अपनी स्किल यूज़ करनी होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इसमें ऐड करना है। अभी के लिए मैं बस एक मॉडल रेडी कर रहा हूँ कि इस वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो आई थिंक हमने अपडेट तो कर दिया है, फिर से मेन को रन करते हैं। ओके, सो यू मस्ट पास एप्लीकेशन एज ए इम्पोर्ट स्ट्रिंग इन योर रीलोड और वर्कर्स। यहाँ पे अच्छा, हाँ, अब ये देखिए ये जो इवेंट है ना, ये स्टार्टअप, इसको यूज नहीं करना होता, ये बेसिकली डिप्लिकेट हो चुका है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइफ स्पैन, तो मेरे को इसे चेंज करना पड़ेगा लाइफ स्पैन में। सो मुझे इसे बोलना पड़ेगा कि इसे मॉडिफाई कर भाई, हमें स्टार्टअप इवेंट नहीं चाहिए। ओके, व्हाट आई कैन से, आई कैन आस्क एआई टू मॉडिफाई दिस पार्ट। इवन आई कैन ऑल्सो, बट ठीक है, जब हम पूरा एआई से ही कर रहे हैं तो वी कैन आस्क एआई टू डू दैट थिंग। तो हमें इसको रिमूव करना होगा। फाइन, so ask this to, okay, remove as it is duplicated, use, स्पेलिंग मिस्टेक मैं अवॉइड कर रहा हूँ, यही होशियार है वो कर ही लेगा। यूज लाइफ स्पैन एंड ओनली जनरेट main.py। मुझे कंप्लीट कोड नहीं चाहिए, जस्ट इंटर एंड वेट कर लेते हैं। सो फिर से हम वेट करेंगे main.py को रीजनरेट करने के लिए। तो फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट चलता रहेगा अपना जब तक कि हम इसे फिक्स नहीं कर लेते। सो कॉपी दिस वन अगेन, रिप्लेस इनटू द मेन फाइल। फाइन, फिर से रन कर लेते हैं। आई होप दिस टाइम ये प्रॉपर वर्क कर जाए।
सो मैं रीलोड को फॉल्स कर लेता हूँ एज ऑफ नाउ। जस्ट रन दिस वन। फिर से ट्राई करते हैं, आई होप इस बार कुछ काम कर जाए। हाँ, इस बार ये काम कर गया। सो फाइनली वी हैव अ डैशबोर्ड जो कि थोड़ा प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आप देख पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने रैंडमली कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सिंबल्स निफ्टी 50, रिलायंस, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे इक्विटी प्राइस है, ओके, यू कैन सी योर बीड एंड आस्क। यहाँ पे फ्यूचर प्राइस है, बीड एंड आस्क, और इसने वो स्प्रेड कैलकुलेट कर रखा है। और यहाँ पे उसने बता रखा है कि अगर स्प्रेड की जो परसेंटेज वैल्यू है अगर 0.1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही 0.2 या फिर 0.7 है तो आपको ये वैल्यू दिखेंगी। तो ये जो वेरिएबल्स है 0.1 हमारा थ्रेशोल्ड होगा, ये सब कहाँ डिफाइन किया गया, ये सब कोड में डिफाइन किया गया कि जैसे ही जो स्प्रेड है वो 0.1 से ऊपर जाएगा तो हम उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेंगे। ये सब वैल्यू रैंडमली जनरेट की गई हैं, सिमुलेट करने के लिए मैंने इस पूरे सिस्टम को बिल्ड किया है। अब यहाँ पे हमको रियल ब्रोकर्स और रियल लाइव फीड को इम्प्लीमेंट करके इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बाई इक्विटी सेल्स फ्यूचर का यहाँ पे 2 बटन्स भी हमने ऐड किया हुआ है। तो जस्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने कन्फर्म ट्रेड का ऑप्शन दिया है एंड जस्ट क्लिक ऑन कन्फर्म ट्रेड। सो यहाँ पे देखिए ट्रेड एग्जीक्यूटेड। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छे से हमने डिज़ाइन कर दिया, एक सैम्पल कोड हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब इसको रियल में इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात है। यहाँ तक तो कोई भी कर सकता है, इट्स अ वेरी ईजी टास्क टू डू दैट थिंग, क्योंकि एआई की हेल्प से आपने देखा हमने कॉपी पेस्ट किया और प्लस एआई से बोला, उसने कोड जनरेट करके दे दिया। अब इसमें कैसे रियल ब्रोकर ऐड करेंगे हम, ये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इट्स माइट टेक सम टाइम, क्योंकि मुझे भी टाइम लग सकता है इसको वापस मॉडिफाई करने के लिए। पर जो मॉडिफिकेशन होगा वहाँ पे आई हैव टू यूज़ माई ऑन स्किल, नॉट एआई। ओके, सो बस मुझे आपको ये बताना था कि कैसे इजीली आप एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।